गोहाना के लाठ गांव में 3 मजदूरों की मौत का मामला सामने आया। दरअसल तीनों मजदूरों की मौत खेतों में ट्यूबवेल के लिए पाइपलाइन बिछाने के दौरान मिट्टी में दबने से हुई है। मजदूरों की मौत के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि लाठ गांव का रहने वाला किसान प्रदीप अपने खेतों में चोरी छिपे देर रात ट्यूबवेल के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहा था। इस काम में टोटल 6 मजदूर काम कर रहे थे। प्रदीप अपने एक खेत से दूसरे खेत में पाइप की लाइन बिछाना चाहता था, जो कि उसके खेत से काफी दूर थी और बीच में सड़क और एक पानी का नाला होने की वजह से प्रदीप 6 से 7 फीट गहरे गड्ढे में सड़क के नीचे मिट्टी को खोदने का काम जैसे ही पूरा हुआ तो ऊपर सड़क की मिट्टी नीचे खिसक गई, जिसमें वहां काम करने वाले प्रदीप, मुकेश, अजीत की मिट्टी में दबने के कारण मौत हो गई। कुमार सन्नोप श्री ओम प्रकाश गांव शहर मालपुर का रहने वाला था। मेरे पास रहता था गांव लाठ में साहब सिंह से नौकरण देव सिंह के पास। तो वहाँ पे खेत में गए हुए थे काम करने के लिए। वहाँ पे गड्ढा खोद रखा था, गड्ढे के अंदर उतरे हुए थे, बेल्ट भी लगा रखी थी सेफ्टी के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ने के कारण वो नीचे दब गए। कितने मजदूर थे टोटल, कितने काम कर रहे थे? 3 तो मजदूर अंदर ही थे और एक बाहर मशीन वाला होता है, खेत वाला था। टोटल 5 आदमी काम कर रहे थे? हाँ, 4 या 5 थे, पता नहीं मेरे को क्लियर, क्योंकि हम तो रात को ही गए थे। फिर उसके बाद में तो फिर भीड़ इकट्ठा ज़्यादा हो रही थी, आसपास के आगे थे सभी के सभी खेत से, तो उन्हें बचाव कार्य जारी था, लेकिन जब तक वो निकाले तब तक डेड हो चुके थे। प्रदीप की थोड़ी सांसें चल रही थी, लेकिन वो निकालते ही थोड़ी दूर जाने के बाद उसने भी दम तोड़ दिया। रात को काम किया जा रहा था? हाँ जी, कानपुर पे GI लेके गए थे, वहाँ पे उन्होंने मृत घोषित कर दिया उनको। SHO मोहन लाल ने बताया कि लाठ गांव का किसान प्रदीप गैर कानूनी तरीके से खेतों में ट्यूबवेल के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम चोरी छिपे रात को कर रहा था। प्रदीप ने इसके लिए किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ले रखी थी। काम के दौरान मिट्टी के नीचे दबने से वहां काम करने वाले 3 मजदूरों की मौत हो गई, जिसमें 2 मजदूर मुकेश और अजीत गोहाना के लाठ गाँव के थे, जबकि एक मजदूर प्रदीप पानीपत का रहने वाला है। इस मामले में प्रदीप के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी जाँच की जा रही है। हमें रात को सूचना मिली थी करीब 2 बजे कि ऐसा हादसा हुआ, तब हम मौके पे गए तो उनको बॉडियों को पहले तो यहाँ शिफ्ट करवाया था गोहाना GH में। एक बॉडी वहाँ चली गई थी खानपुर, लेकिन उसको भी यहीं बुला लिया था एकदम। तो वहाँ ये रात को खुदाई कर रहे थे। ये प्रदीप है, सुरेश इसके पिताजी का नाम है, जो 27 साल का है और यहीं लाठ गाँव का है। इसने बोर लगाया और उस बोर से पानी अपने दूसरे खेत में लेके जा रहा था और उसके लिए पाइपलाइन बिछा रहा था उस काम के लिए। तो उस पाइपलाइन के रास्ते में एक तो सड़क आ जाती है और एक पक्का नाला है जो सरकारी है। तो उन दोनों के नीचे से ये पाइपलाइन लेके जा रहा था और उसके नीचे जैसे बाकी तो मशीन के साथ खुदाई करी, उनके नीचे से ये मैनुअली खुदाई कर रहे थे तीनों। तो उस खुदाई तो इनकी लगभग कंप्लीट हो गई थी। जैसे ये पाइपलाइन बिछाने लगे ना, ऊपर से जो मिट्टी थी वो इनके ऊपर गिरी है और मिट्टी में दब गई। मौके पर कितने आदमी काम कर रहे थे और कितने यहाँ पर मृतक हैं, कितने घायल? मौके पे 5 तो ये मजदूर थे, 2 मजदूर ऊपर थे, 3 ये नीचे गए हुए थे और 3 बंदे ये प्रदीप है, मतलब 7-8 मौके पे मजदूर। सर ये मरने वाले कहाँ के हैं? मरने वाले 2 लाठ गाँव के हैं और एक प्रदीप है जो शहर मालपुर का है, जो इनका रिश्तेदार था, अपने मामा के यहाँ लाठ में रहता। पानीपत आया हुआ? नहीं, पानीपत गाँव में, पानीपत का। अच्छा, क्या कार्रवाई की जा रही है? इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है लापरवाही का और उसके बाद पोस्टमार्टम करवा के देख। जो खेत के मालिक है उसके खिलाफ? जी, प्रदीप के। सर ये जिस तरह से रात को काम करा रहे थे तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इनको परमिशन लेनी होती है प्रशासन से वैसे तो, क्योंकि नीचे वो सरकारी नाला है, रोड है, लेकिन इन्होंने ना कोई परमिशन लिया और रात को ये इस तरीके से। फिलहाल पुलिस ने 3 मजदूरों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और खेत मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है। देखना होगा कि मृतक के परिजनों को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। गोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी TV।